तो नया टॉपिक है वर्ब। वर्ब में देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आपको देखो वर्ब कैसे भरते हैं इसको बताते हैं आपको। दिस बुक फिल इन द ब्लैंक्स गुड पिक्चर्स। तो वर्ब भरने के लिए आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन में दे रहेंगे उनको पहले वर्ब की फॉर्म पता करना है, कौन सी फॉर्म दी गई है। ये जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो फिफ्थ फॉर्म का जब भी यूज करते हैं ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, इस चीज को याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा होता है, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, ठीक है, इट हो या किसी पर्सन का नाम हो, ठीक है ना, पर्सन नेम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ये सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये जो होता है फिफ्थ फॉर्म होता है, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, वहीं जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब है ये, तो प्लूरल सब्जेक्ट लगे, जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इनके साथ सभी के साथ आई वी यू दे, या फिर बॉयज हो गया, इन सभी के साथ किसका यूज करते हैं हम, प्लूरल वर्ब का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये हुए बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब वर्ब को अगर फिल करना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वर्ब की फॉर्म कौन सी दी है। अगर वर्ब की फॉर्म दी है तो फिर सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे यूज करते हैं दिस बुक, और दिस क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर गया। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये रूल हमेशा याद रखना, क्या ये रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिस यूज हुआ तो मे बी आप श्योर हो चुका होगा आपको कि कंटेंस आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आप रखेंगे कंटेंस। आ गया समझ में, क्यों इसका आने का रीजन क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दिस सब्जेक्ट मतलब दिस मतलब ये होता है ये, और ये क्या है, दिस सब्जेक्ट, यहाँ दिस बुक जो है ना, दिस बुक, ये बुक जो है नाउन है और ये प्रोनाउन है, और ये जब आपस में ऐड हुए ना तो एडजेक्टिव को काम करते हैं। बट इसको नोट आउट नहीं करना, बहुत ध्यान नहीं देना, आपको याद रखना दिस क्या सिंगुलर सब्जेक्ट का काम किया, इस कारण से यह वर्ब कंटेंस आएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन, आई फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स। अब यहाँ पे ऑप्शन फिर से वही वर्ब बाय, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म। तो मैंने यही बताया ना, फिफ्थ फॉर्म मतलब कौन सी, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। जबकि आपको पहले ही बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख बोला ना आई वी यू दे के साथ क्यों कौन सा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय का यूज करेंगे, आई बाय बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिज ब्रदर इन सॉफ्ट टोन। ठीक है ना, अगला तो यहाँ पे ब्रदर्स हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम किया, ये प्लूरल है। तो दो चीजें याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक ना, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। रिप्लाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रिप्लाइजेस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा। ठीक ना, रिप्लाई आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया था। ठीक है, अगला देखें, अगले में क्या लिखा है, द चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक ना, आर्टिकल द लगा। ठीक है, आर्टिकल वैसे 90% केसेस पे द का यूज क्या होता है कि सिंगुलर प्लूरल और दोनों में रहता है, लेकिन ए और एन का अगर यूज हो गया ना तो 100% क्या होता है, सिंगुलर होता है। बट यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड लिखा है, द चाइल्ड इन द ब्लैंक्स लाउडली, तो ये क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, या सी एस है, आई एस वाली, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका यूज नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना। रीजन आपको पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, क्राइसिस। ठीक ना, तो यहाँ क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म से क्वेश्चन आता है, श्योर आता है। वर्ब में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डू एस डायरेक्ट में आ जाता है करेक्ट करने को, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ। याद भी रखें, एक चीज और याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म देता है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ज़्यादा फोकस करना अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं, और पास्ट इंडेफिनिट, दो चीज़ों पे। पास्ट क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं एग्जाम में आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहीं से बच्चों को घुमा फिरा के रचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वी फिल इन द ब्लैंक्स शॉल फ्रॉम हरियाणा। आपने एक हरियाणा से साल खरीदा। अब देखो मीन्स, देखो इसमें खरीदा मतलब पास्ट में चला गया। जब फॉर्म पास्ट में गया है, बीत चुका है, समय बीत चुका है, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक ना, तो यहाँ पे ब्रिंग जो है ना, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ब्रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कंफर्म इसमें जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ब्रॉट होगा, BROUGST। ठीक ना, तो कभी कभी मीन्स भी आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी जो है ना, बी प्लूरल सब्जेक्ट है, कंफर्म प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब कैसे आना चाहिए था, प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उसका रीजन क्या था, मीन्स इसका अलग आ रहा था,
बी अ शॉल फ्रॉम हरियाणा, आपने हरियाणा से साल को खरीदा, और जब हरियाणा से साल खरीदा आ रहा लास्ट में, खरीदा, ठीक ना, खरीदा लास्ट में आ रहा, ठीक ना। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो ये पास्ट में सेंटेंस है, मतलब आप बता रहे हैं कंप्लीट हो चुका है टाइम, तो इस कारण से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना। चलिए अगला लास्ट इसी का 6 नंबर, इसमें लिखा बी फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है, यू मस्ट ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, मेट, तो यहाँ पे दोनों वर्ब को आप पहले तो जान लें ये दोनों वर्ब है क्या, ठीक ना। उसके बाद आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे तो जान जाएंगे, आसानी से आपको मतलब पता चल जाएगा क्यों सारी चीजें नहीं आ रही, ठीक ना। ये बिल जो है ना, बिल है मॉडल वर्ब, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट यूज हुई है, ठीक ना। तो ये दोनों अगर आएगी यूज होगी तो साथ ही यूज होगी, ठीक ना। ये मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो है ना ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है। आज जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो अगर आने वाला जो वर्ब होगा तो क्या कैसा होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक ना। अब यहाँ लिखा है बी यू नेक्स्ट ट्यूसडे, बी विल मीट यू नेक्स्ट ट्यूसडे, हम आपसे मिलेंगे अगले मंगलवार को, मिलेंगे इसका मीन्स क्या रहा, गागीगे। देखो नेक्स्ट ट्यूसडे यानी अगले दिन, फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब फ्यूचर की बात होगी तो पास्ट के यूज होना ही नहीं है, ठीक ना, पास्ट के यूज तो होना ही नहीं है। मिलेंगे, मिले थे नहीं, मिलेंगे, गागीगे, नेक्स्ट का यूज हुआ, नेक्स्ट मतलब आने वाले, जो आने वाले दिन है तब, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब को कनेक्ट करेंगे हम, तो वी विल मीट यू नेक्स्ट ट्यूसडे, हम आपसे अगले मंगलवार मिलेंगे। और इस प्रकार ये क्वेश्चन 6 हुए कंप्लीट। इसी प्रकार आगे के देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ब से रिलेटेड है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कंप्लीट हुई। वर्ब के 90% केसेस पे, 99% केसेस पे अभी आपने वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ही यूज की है, ठीक ना। तो विल का यूज हुआ, सेल के साथ भी जब भी आएगा ना, सेल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो जितना भी ये 6 क्वेश्चन थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट से थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ यू फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड यू विल पास, तो यहाँ पे वर्ब यूज होगा, ये करेक्ट आंसर है। उसका रीजन बताता हूँ आपको क्यों होगा। देखो सेकंड सेंटेंस जो है यहाँ पे बिल यूज हुआ है, बिल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो याद रखना ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जब क्या होता है, सेकंड सेंटेंस, एक सेंटेंस अगर मेकिंग हो और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस से बना हुआ हो, एक ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और एक ये, तो सेकंड वाला अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो श्योर रहता है कि पहला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मेक किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, इस कारण से जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे यूज क्या हुआ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, श्योर, कंफर्म, इस चीज को याद रखना। तो कैसा मेकिंग होता है, सेंटेंस मेकिंग कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, ये रूल भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ सेंटेंस मेक किया जाता है। तो वर्क आने का रीजन सिर्फ इतना है कि लास्ट वाले यहाँ पे सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो आने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ होगी। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू था, इसके साथ आने वाला वर्ब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या लिखा, इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट। अब रीजन बता दो, देखो यहाँ पे क्या लिखा, हैड लगा है, और हैड क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट में चला गया। और जब क्या होता है, अगर सेंटेंस परफेक्ट में है, पहला वाला परफेक्ट टेंस में है तो अगला वाला भी काहे में होगा, परफेक्ट में ही रहेगा, ठीक है। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये रूल है, सेकंड रूल ग्रामर का, ठीक है। अगर एक सेंटेंस परफेक्ट में है तो अगला जो सेंटेंस कंबाइन होगा वो भी परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे देखो ये पास्ट है, पास्ट यहाँ V2 है, क्यों है बता देता हूँ। V2 क्या है होने का रीजन, ये पास्ट की थर्ड फॉर्म बन सकती थी, लेकिन यदि इसके पहले क्या लगा होता, हैव, हैज और हैड, ये सारी चीजें, तीन चीजें लगी होती, या फिर शैल हैव, शैल या बिल के साथ हैव लगा होता, इसके पहले पास्ट के पहले लगा होता तो ये भी V3 होती, लेकिन नहीं लगा है तो ये V2 हुई, तो ये भी नहीं आएगा। ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब
क्या है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ, तो आने वाला सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस में जो वर्ब ली जाएगी वो भी V3 ही आनी चाहिए, ठीक है। पास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, पासेस फिफ्थ फॉर्म यूज हुई, तो ये बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये देखो यहाँ पे पास्ट, ये V3 का काम करेगा और यहाँ पे हैव लगा है, वुड हैव पास्ट, ठीक ना। तो रीजन समझ में आया। अगर एक सेंटेंस या पहला सेंटेंस परफेक्ट में हो तो सेकंड वाला भी परफेक्ट में ही होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। थर्ड पे देखें, इफ ही हैड कम अर्लियर, हैड के बाद ये देखो हैड लग गया, हैड के बाद V3, मैंने बोला था ना इनके साथ ये सारी वर्ब जो होते हैं ये देखिए हैव, हैज, हैव, हैड, इनके सभी के साथ V3 यूज होती है अगर, तो ये क्या होता है, परफेक्ट में जाता है। सेंटेंस परफेक्ट में हो गया तो आने वाला भी, जो आने वाला फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो भी क्या होगा, परफेक्ट के साथ। तो देखो हैव गिवन, ये कंप्लीट आएगा। गिव, गेव नहीं आएगा, V2 है, ठीक है। वुड गिव, ये भी नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है। और शैल गैव, शैल गिव, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समझ में आया, अगर सेंटेंस परफेक्ट में है पहला तो अदर वाला भी कहाँ में आएगा, परफेक्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट, जब कभी भी नेक्स्ट लगा हो तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, ये फ्यूचर में है, तो जब आप प्रेजेंट में कोई काम करेंगे तब ना फ्यूचर पे रिप्रेजेंट होगा। तो यह लिखा है द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास लीव्स नेक्स्ट डोर टू मी, ठीक ना। यहाँ पे आएगा लीव्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आने का रीजन देखो क्या है, द आर्टिकल लगा है, अब बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी नहीं है क्योंकि प्लूरल होगी। लिव्ड नहीं आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लग गई। हैव के साथ अगर ईडी लगता है तो थर्ड कहलाती, तो ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है सेंटेंस में। यहाँ पास्ट की कोई वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और हैव लिविंग नहीं आएगा, हैव लिविंग को ना आने का रीजन बता देता हूँ, सिंस या फॉर कहीं सेंटेंस में लिखा ही नहीं है, सिंस या फॉर लगा होता तो काम बन जाता, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, लीव्स आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ड, तो यहाँ पे द बॉय क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं सिंगुलर वर्ब को, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक ना। तो कैच हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये कैच होता ही नहीं, यस कभी भी लगता नहीं प्लूरल, कैचेस होता है, ठीक ना। यदि किसी नाउन के अंत में CH लगा हो, ठीक है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं ना तो यहाँ पे क्या बनेगा, ES लगेगा, कैचेस होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगी, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक ना। कैचिंग आना नहीं है, कैचिंग ना आने का रीजन, कैचिंग तब आता है जब इज, एम, आर या फिर वॉज, वर, ये सारी चीजें लगी हों, ठीक है ना। या फिर शैल बी या फिर विल बी, ये अगर सारी चीजें लगी हैं तो फिर श्योर हो जाता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक ना। इनके बाद तुरंत वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सिंपल सा सेंटेंस बना, द बॉय, तो द बॉय किस में पहुंच गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को ही कनेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैचेस, द बॉय कैचेस द बर्ड, ठीक ना। यानी लड़का जो है पक्षी को पकड़ता है, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन पहले के 5 हुए कंप्लीट। द बिल्डिंग वॉज, यहाँ पे वॉज लग गया ना, और वॉज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म, तो द बिल्डिंग वॉज फॉलिंग डायरेक्ट लिखिए, ठीक ना। बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। इज MR वॉज वर लगा हो तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लेना है, ठीक ना। फ्लो नहीं होगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बिल्कुल नहीं आएगा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा, गोविंद विल नॉट कैच द बस अनलेस, यहाँ बिल लग गया ना, बिल और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट कनेक्ट होता है, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ होगी, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना ही, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब है फिफ्थ फॉर्म, ठीक ना। तो यहाँ पे फिफ्थ कौन सा है देख लीजिए, ये है गोज, तो हैव ये कट गया, वेंट सेकंड फॉर्म कट गया, ये भी कट गया, ठीक ना। और याद रखना डबल फ्यूचर मतलब सेम सेंटेंस नहीं आएगी, जैसे बिल आ गया तो बिल नहीं लगाना, दोबारा नहीं आता, ठीक ना। फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कनेक्टेड करेंगे हम, ठीक ना। सेंटेंस मेकिंग आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही मारुति कार ही वुड हैव के बाद गॉट लग गया, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ना आपका फ्यूचर का बन गया, ये भी परफेक्ट में बन गया है, ठीक ना। और जब परफेक्ट में बनेगा तो इसके साथ भी आने वाला सेंटेंस परफेक्ट का होना चाहिए, यानी V3 लगना चाहिए, V3 लग गया
तो यहाँ पे देखो ये फिफ्थ बना, ये सेकंड बन गया, और वुड ये तो लगेगा नहीं, ठीक ना। ये हो जाएगा V3 हैड के बाद वुड, ठीक ना। तो ये आपका थर्ड फॉर्म आएगी इस बार, ठीक ना, क्योंकि ये सेकंड सेंटेंस किस पे है, थर्ड पे, तो आपका पहला वाला भी थर्ड पे होगा, यानी परफेक्ट प्लस परफेक्ट, ठीक ना। दोनों सेम सेंटेंस टेंस में काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रीजन समझ में आ गया क्यों यहाँ पे हैड बुक्ड आया, उसका रीजन क्या था, पहला सेकंड सेंटेंस परफेक्ट टेंस में था, तो अब पहला वाला भी कहाँ होगा, परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला, इफ द टीचर इंटर्स हो गया ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग गई, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट काम करेगा अगर सेंटेंस में फ्यूचर हो तो, ठीक ना। तो ये देखो इजिली, देखो यहाँ विल सी लिखा है, तुरंत ही इसको यूज करिए, बाकी तो कट ही जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले आ गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीटेड काम करेगा ही करेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर विल सी होगा, ठीक ना, क्योंकि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब याद रख लो, विल या शैल, और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आ गया विल सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 5, सी मस्ट लॉक द डोर इफ शी, ठीक ना, सी मस्ट लॉक द डोर इफ सी द मनी टू बी सेफ, ठीक ना। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा का पूरा सिंपल सा है, तो इसमें यूज जो होगा, सी क्या हो गया आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फिफ्थ, ठीक ना। इसमें कोई टेंस तो देखो, टेंस किसी पास्ट वगैरह में है नहीं, तो विल नॉट तो आना नहीं है, विल वांट, ठीक ना, आना नहीं, वांटेड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ फॉर्म ये बन गई आपकी, मिल गई फिफ्थ फॉर्म आनी है, ठीक है। तो वांट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, ही विल कम, ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ होनी चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट या फिफ्थ देखो, तो उसको भी देखेंगे, द क्लॉक आ गया, द क्लॉक सिंगुलर सब्जेक्ट, द लग गया ना आर्टिकल, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कौन सी आएगी, फिफ्थ, ये फिफ्थ बन गई, वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म है, दोबारा विल का यूज नहीं होगा, वुड का यूज नहीं होगा, हैड स्ट्रक नहीं होगा, ठीक ना, ठीक ना। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो रॉन्ग ही है, तो नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक्स आने का रीजन क्या था, यहाँ पे बिल लग गया, बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, तो आने वाली जो अगली वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ ही आनी चाहिए थी, तो ये फिफ्थ रीजन क्या हो गया, आर्टिकल द के साथ क्लॉक आया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इसी का क्वेश्चन, इतने आप कर लो ना, इतने से आपका काम बन जाएगा, इन्हीं में से कोई एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो बन जाएगी, रिवीजन बस कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 7, हार्डली वेन जब लगता है ना, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। तो जब पास्ट है, और देखो मैंने जो बोला वो आगे दिख भी रहा, रैन लिखा है, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रन, रैन, रन होता है, ठीक ना। तो ये सेकंड फॉर्म यूज होने के कारण, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो आने वाला जो सेंटेंस का पहला सेंटेंस होगा, टेंस का पहला सेंटेंस होगा, वो भी पास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, डिड लगा, क्वेश्चन मार्क तो आने नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन ये हैड द रैन स्टॉप्ड, इसमें लगा क्या, हैड भी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे द रैन स्टॉप्ड, हैड नहीं लगा इसलिए रॉन्ग, हैड द रैन स्टॉप, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, ये भी रॉन्ग, ठीक ना। रीजन समझ में आ गया। इसमें डिड द रैन लिखा, सेंटेंस पूरा सिंपल सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड नहीं लगेगा शुरू में, ठीक है ना। तो ये पहला कट गया था रीजन पहला, इसमें इसका ना आने का रीजन वर्ब की कौन सी, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए थी, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगा, ये भी कट गया, यहाँ हैड ही नहीं लगा, V3 लगा, लेकिन हैज, हैव, हैड नहीं लगा, तो ये कट गया। और ये पास्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आनी थी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, तो ये करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में नो सूनर हैड द चीफ गेस्ट, हैड लग गया, हैड परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट परफेक्ट को, ठीक है। तो आने वाला जो सेंटेंस का टेंस होगा वो भी परफेक्ट में या पास्ट में होना चाहिए, दो के अलावा किसी पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड लगा है, तो आपको ये हैड है, तो अगला वाला सेंटेंस आप पता कर लो किस पे आएगा, देन गोपाल, थर्ड फॉर्म देखो, हैड क्लोज्ड और हैज क्लोज्ड, दो आ गए, लेकिन ये किस पे है, ये किस पे है, थर्ड पे, ये हैड पे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, नो सूनर हैड द चीफ गेस्ट अराइव्ड देन गोपाल, फ्यूचर में चला गया, सेंटेंस पूरा फ्यूचर में गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, जिसमें फ्यूचर
कि हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, ये वुड हैव क्लोज्ड, और थर्ड फॉर्म भी मिल गया, ठीक ना। तो ये फ्यूचर टेंस होने के कारण चला गया। सेंटेंस बोला गया, नो सूनर हैड द चीफ गेस्ट अराइव, नाइट चीफ गेस्ट आए, बल्कि गोपाल भी वुड हैव क्लोज्ड, गोपाल को भी लाया गया, ठीक ना। देन गोपाल वुड हैव क्लोज्ड द गेट, जैसे ही चीफ मिनिस्टर अंदर आए तो गोपाल ने क्या किया, गेट को बंद कर दिया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इफ गौरी, इफ के बाद गौरी लग गया, गौरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाउडली हर गेस्ट बिल फ्यूचर में, ये सेंटेंस सेकंड फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जब बना तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो गौरी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, बाकी कट गए। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी है, वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। यस आई यस वाला। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, वी आर गोइंग, देखो वी आर गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स मैच, एक बार वर्ब का यूज हो चुका है, अब दोबारा फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या दिया, फिर से वर्ब ही दे दिया है। तो ध्यान रखना, जब एक बार वर्ब यूज हो जाए और दोबारा यूज करना हो वर्ब, सेकंड बार वर्ब यूज करना हो दूसरी बार, तो हमेशा याद रखना 2 + V1 फॉर्म लिया जाता है। इसको रट लो, पूरा रट लो। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, देखना आई वॉन्ट, ये एक बार वर्ब यूज हुआ ना, अब दोबारा यूज करना है तो टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, टू ईट। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ, ठीक ना, टू ड्रिंक। ये याद रखना, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, एक बार अगर वर्ब यूज हो गई दोबारा करना है तो 2 + V1। और देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, कब आया, 2023 में। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, बार बार इनका रिवीजन करिए, ठीक ना। तो इसमें क्या यूज होना है, 2 के साथ V1 फॉर्म। तो देखिए प्लेइंग कट गया, प्लेड कट गया, प्ले कट गया, ये टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले अ मैच टुडे, मैं आज मैच खेलना चाहता हूँ। तो याद क्या रखना है, यदि एक बार सेंटेंस में वर्ब यूज हो जाए और दोबारा आपको वर्ब के यूज करने की आवश्यकता हो तो 2 के साथ यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट।